Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो जैसे कि आप मेरे पीछे ये पिक्चर देख पा रहे हैं, द स्मार्ट हीरो ऑफ साउथ विजय देवरकोंडा, राइट। तो आज ये पिक्चर मेरे पीछे क्या कर रही है और हम पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। तो देखो होता क्या है, क्योंकि मैं जब भी आपको कुछ करंट इशू पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ कि भाई यूपीएससी को करंट इश्यूज पसंद है। करंट इश्यूज का मतलब ये है कि हाँ भाई कोई न्यूज आई और न्यूज को हमें एनालाइज करना है, ठीक है, छानना है पूरी न्यूज को कि इसके अंदर यूपीएससी क्या पूछ सकता है, क्या की पॉइंट्स है, और जिसको मैं कहती हूँ कि लफड़ा क्या हुआ है, राइट। व्हाई? बिकॉज यूपीएससी लव कंट्रोवर्सीज। तो चलो फटाफट से लफड़ा देखते हैं। तो लफड़ा यहाँ पे क्या है कि जो स्मार्ट हमारे साउथ इंडियन बॉय है, इन्होंने यहाँ पे एक डायलॉग बोल दिया और उसी के चक्कर में हो गई उनपे एफआईआर। अब बोलोगे ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसपे उनपे एफआईआर हो गई और ये न्यूज का पार्ट क्यों है और इस न्यूज से हमें क्या समझना चाहिए? चलो फटाफट से देखते हैं। अब देखो होता क्या है, विजय देवरकोंडा की एक प्री रिलीज इवेंट होता है सूर्या फिल्म का, ठीक है। और उसमें यहाँ पे विजय देवरकोंडा जी एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क लगाते हुए बोलते हैं कश्मीर से रिलेटेड, और ये बोलते हैं टेररिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये उनके एक्चुअल डायलॉग है कि भाई उन्होंने क्या यहाँ पे बोला, राइट। लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई जो टेररिस्ट है उनको एजुकेट करना चाहिए। वो यहाँ पे बिहेव करते हैं, क्या वो बिहेव करते हैं किसकी तरह? 500 इयर्स बैक ट्राइबल्स की तरह वो यहाँ पे बिहेव करते हैं, ठीक है, फाइटिंग विदाउट एनी कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये टिप्पणी यहाँ पे वो कर देते हैं कि भाई टेररिस्ट को एजुकेट करो। टेररिस्ट यहाँ पे इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि 500 इयर्स बैक यहाँ पे ट्राइबल्स बिहेव करते थे, राइट। अब आप बोलोगे कि हाँ मैम ये तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है, राइट। लेकिन यहाँ पे SC/ST एक्ट लग जाता है, ठीक है। और उसी के अंदर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर हो जाती है सर एफआईआर, समझे। और अब ये एफआईआर इन पे हो चुकी है बिकॉज इन्होंने यहाँ पे रेफर करा है ट्राइबल को, ठीक है। ट्राइब्स को यहाँ पे क्या कर दिया है? डिफेम कर दिया है, राइट। और इसलिए इनके ऊपर हो जाती है एफआईआर। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है जो आपको समझना है? न्यूज तो अपन ने पढ़ ली, क्या लेक्चर खत्म हो गया? क्या ये न्यूज चैनल है? नहीं, हमने न्यूज यहाँ पे पढ़ी। अब इसको एनालाइज करते हैं कि ये SC/ST एक्ट 1989 एक्चुअली है क्या, राइट। है SC/ST एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके यूपीएससी के लिए, एंड दैट्स व्हाई SC/ST एक्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलो फटाफट से देखते हैं SC/ST एक्ट होता क्या है गाइस, ठीक है। तो भाई SC/ST ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 आता है। क्यों आता है? कि भाई यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल, उनके साथ हमेशा से दुर्व्यवहार होता रहा है, राइट। उनको यहाँ पे नीचा दिखाया जाता है, राइट। उनको यहाँ पे सोसाइटी से अलग थलग रखा जाता है, ठीक है। उनको बॉयकॉट किया जाता है, राइट। तो इसी SC/ST को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जो उनकी सोशल डिग्निटी और उनको जस्टिस यहाँ पे दिलवाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, तो फिर SC/ST एक्ट 1989 क्यों बना जब ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स और अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 थे? तो इन दोनों के होने के बाद भी ये एक्ट यहाँ पे क्यों लाया गया? सिंपल सी बात है, जब आप इन दोनों एक्ट को देखते हैं तो ये यहाँ पे वाइड कवरेज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे वाइड कवरेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओनली स्पेसिफिक क्राइम्स को यहाँ पे ये डील करते हैं। बट अगर जब हम उसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं 1989 एक्ट से, तो 1989 एक्ट के अंदर फास्ट ट्रायल कोड्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे एवरी काइंड ऑफ ऑफेंस इज कवर्ड हियर, राइट। इवन द ऑफेंस जो विजय देवरकोंडा ने यहाँ पे किया, सिर्फ एक यहाँ पे एक डायलॉग बोल के जो उनका ऑफेंस हुआ वो भी यहाँ पे कवर अप होता है गाइज, समझ में आ गया। एंड दैट्स वाई ये क्या कर रही है? ये मल्टी क्राइम्स एक साथ कवर अप कर रही है, एंड दैट्स वाई 1989 में इस एक्ट को लाया गया, हर तरीके की एट्रोसिटीज को इसके अंदर कवर अप करने के लिए, राइट। तो ये दोनों होने के बाद भी यहाँ पे ये
एक्ट लाया गया, ठीक है। एड्रेस कास्ट बेस्ड वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलेशन और बॉयकॉट, ठीक है। बॉयकॉट भी यहाँ पे किया जाता है, राइट। बोलते हैं ना कि भाई हुक्का पानी बंद कर देना, राइट। तो वही वहां पे चीज है कि भाई इनको बॉयकॉट भी किया जाता है। इन सबको यहाँ पे क्या करता है, डील करता है SC/ST एक्ट। समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी SC/ST के लिए कोई एक छोटा सा डायलॉग भी यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो उनको क्या करता है, ह्यूमिलिएट भी करता है, देन ऑल्सो यू विल बी बुक्ड अंडर SC/ST एक्ट 1989। गॉट इट? चलो अब इसमें रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके अंदर रूटेड है कि SC/ST एक्ट यहाँ पे लाया गया। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूटेड है, यस। आर्टिकल 15 देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रूट ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17, abolish untouchability. Article 21, protection of dignity and life. Article 46, duty of state to promote SC/ST interest, right? तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कि व्हाट आर द एक्ट्स रिलेटेड टू दीज एक्ट, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्ट्स, यहाँ पे आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स जरूर याद करना कि जब भी इस तरीके के SC/ST, ठीक है, प्रिवेंशन एक्ट्स वगैरह आते हैं तो ये आर्टिकल्स के थ्रू ये रूटेड रहते हैं, ठीक है। जड़ क्या है, ये आर्टिकल लाने की ये जड़ है, ये रूटेड है, राइट। समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कि मैम जब हम इन आर्टिकल्स की बात करते हैं, ओके, हम यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं इनके ऊपर एट्रोसिटीज रहना, लेकिन यहाँ पे इफ यू रिमेंबर एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 19, फ्रीडम टू स्पीच, राइट। इसका क्या, यहाँ पे विजय सर ने फ्रीडम टू स्पीच के तहत ही तो बोला है, राइट। वी ऑल आर फ्री, राइट। हम यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स हैं एंड वी ऑल आर फ्री टू सी एनीथिंग, टू से एनीथिंग दैट वी वांट, राइट। हमारे ऊपर कोई टेप नहीं लगा सकता। हमें अगर किसी चीज के बारे में कुछ फील होती है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, आई हैव सर्टन थिंग्स इन माई माइंड, राइट। अब मैं वो सर्टन थिंग्स अपने माइंड से आपको यहाँ पे कन्वे कर रही हूँ, व्हाई? बिकॉज अंडर आर्टिकल 19 आई हैव फ्रीडम टू स्पीच, राइट, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 का क्या रोल है, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 19 को देखें तो SC/ST एक्ट तो लगना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे एक क्या, अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो मैंने आपको ये बताया है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलते हैं 19 क्लॉज 2 के अंदर कि अगर आप यहाँ पे फ्रीडम टू स्पीच रख रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हो एंड इट इज डिस्टर्बिंग पब्लिक मोरल, ऑर्डर, मोरालिटी, डिफेम कर रहे हो, राइट, डिफेमेशन का ही तो बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे खतरा मंडरा रहा है और यहाँ पे आप ऑफेंस इंसाइट कर रहे हो, तो भाई आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस है, इसके तहत आप आर्टिकल 19 यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस के तहत ही चलना होगा, राइट। तो विजय देवरकोंडा के ऊपर भी यहाँ पे बोला गया है कि यू आर अ पब्लिक फिगर, आपकी एक एक बात यहाँ पे मीडिया में नोट होती है, राइट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट। तो ये एक डायलॉग है, अगर आपने देखा होगा कि आपने पुराने जमाने के लोग कहते थे कि भाई हमेशा बोलने से पहले सोचा करो, राइट। तो भाई ये चीज हमेशा यूज करो, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी है, इसलिए कभी भी बोलो तो प्लीज सोचा करो उससे पहले, बोलने से पहले। समझ में आ गया आपको? तो वही आर्टिकल 19 यहाँ पे देख लीजिए। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी यहाँ पे वायलेट कर रहा है डिग्निटी, हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ SC/ST, लीगल एक्शन कैन बी टेकन इन स्पाइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। भले ही आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बट आपके ऊपर लीगल एक्शंस यहाँ पे लिया जा सकता है SC/ST एक्ट के द्वारा। समझ में आ गया आपको? आर्टिकल्स रिलेवेंट आपको समझ में आ गया कि इस न्यूज से ये आर्टिकल्स हाईलाइट क्यों होते हैं और इन आर्टिकल्स पे से कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पुट फॉरवर्ड हो सकता है। डोंट वरी, हम इस लेक्चर के बाद में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है। चलो अब हमने देख लिया कि आर्टिकल्स यहाँ पे क्या है, राइट। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि SC/ST एक्ट में कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं और क्या क्या पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। ऑफेंसेस की बात करें तो अगर आपने यहाँ पे इंसल्ट किया है या अब्यूज करा है किसी भी SC या ST को पब्लिक के अंदर,
राइट, क्या इंसल्ट करा है या अब्यूज करा है, राइट। तो यहाँ पे भी वही इंसल्ट का मामला है, राइट। तो अगर आपने ये चीज करी है तो भी आप SC/ST एक्ट के अंदर बुक किए जा सकते हो, राइट। डेरोगेटरी रिमार्क बेस्ड ऑन कास्ट एंड ट्राइब्स, ठीक है। तो आपने ऐसा कोई रिमार्क यहाँ पे कर दिया है तो भी आप इसमें बुक्ड किए जा सकते हो। एज आई सेड, SC/ST जो एक्ट है ये मल्टी फेस है, राइट। हर तरह के ऑफेंस ये इसके अंदर कवर अप करने वाला है, एंड दैट्स व्हाई ये एक्ट यहाँ पे लाया गया, राइट। बॉयकॉट, सोशल ऑब्स्ट्रेसिज्म, राइट। अब ये सोशल ऑब्स्ट्रेसिज्म क्या होता है? इग्नोरिंग, ठीक है। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब क्या होगा? इग्नोरिंग होगा, ठीक है। तो मतलब इग्नोरिंग का मतलब क्या है? इग्नोरिंग का मतलब होता है इग्नोर करना सोसाइटी से, ठीक है। सोसाइटी से हमने क्या कर दिया है? इसको इग्नोर कर दिया है, ठीक है। तो सोसाइटी से इग्नोर करने का मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अगर देखे, अगर आपने फिल्म्स वगैरह देखी है तो बोलते हैं ना कि इसका हुक्का पानी बंद कर देना, मंदिर में ना जाने देना, ठीक है। कहीं वेल्स वगैरह है वहां पे इसको प्रोहिबिट कर देना कि नहीं भाई हम तो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बातचीत बंद कर देना गांव के अंदर, ठीक है। भाई इनके परिवार से इनसे बातचीत कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी अगर आप करते हो, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर, देन ऑल्सो यू कैन बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट एज वेल, राइट। और देखते हैं पब्लिक प्लेसेस में डिनाई करना, वही बात कि भाई मंदिरों में जाने के लिए मना कर दिया, पब्लिक वेल यूज करने के लिए मना कर दिया, मान लो कोई बस स्टॉप है वहां पे जाने के लिए आपको मना कर दिया, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पे एंट्री आपके मना कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ SC/ST टैग, तो भी आप इसमें बुक्ड करे जाओगे। या सेक्सुअल अब्यूज या वायलेंस अगेंस्ट SC/ST वुमेन्स, तो भी आप इस एक्ट के अंदर बुक्ड किए जा सकते हो। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरीके की कोई भी चीज होती है XYZ, यू विल बी बुक्ड हियर, ठीक है। अब इसकी पनिशमेंट क्या होगी? आप बोलो कि अच्छा मैम ये हो रहा है वो हो रहा है, तो यहाँ पे पनिशमेंट क्या होने वाली है, ठीक है। पनिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 6 महीने से 5 साल तक आप जेल में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई एंटीसिपेटरी बेल फॉर अक्यूज्ड नहीं होती है, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है कि भाई पहले से ही हमको लग रहा है कि हम यहाँ पे अरेस्ट होने वाले हैं, तो हम प्रायर, ठीक है, हमारी बेल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्रायर बेल यहाँ पे नहीं मिल सकती, उसको एंटिसिपेटरी बेल हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। ये 2 वर्ड्स है, एक तो है कॉग्निजिबल और एक है नॉन बेलेबल। एक बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच में आपको डिफरेंस पता है? बेलेबल और नॉन बेलेबल के बीच में, देखो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, कहां पे लिखूं मैं? एक एक्स्ट्रा साइड ले लेते हैं फटाफट से। देखिए, अगर बेलेबल की ऑफेंस की हम बात करते हैं तो बेलेबल जो ऑफेंस होगा वो यहाँ पे राइट होता है अक्यूज्ड का। क्या होगा? ठीक है। तो बेलेबल के अंदर क्या होगा? राइट होगा अक्यूज्ड का कि भाई उसको बेल यहाँ पे मिलनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई जब बेलेबल ऑफेंसेस देखते हैं तो बहुत सिंपल से माइनर से ऑफेंसेस करोगे तो आप बेलेबल ऑफेंस के अंदर आ जाओगे, आपका राइट है बेल मिलने का। नॉन बेलेबल उसी का जस्ट उल्टा कि आपका यहाँ पे राइट नहीं है, ठीक है। राइट नहीं है इसका मतलब क्या है? इट विल डिपेंड ऑन द कोर्ट कि वो आपको बेल देता है कि नहीं देता है, राइट। तो दिस इज नॉट योर राइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, राइट। तो इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट? ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो उसको हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस यहाँ पे कहने वाले हैं। और इसके अंदर आते हैं सीरियस क्राइम्स, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया बेलेबल एंड नॉन बेलेबल के बीच में कि भाई बेलेबल तो आपको यहाँ पे राइट है, आप यहाँ पे आप राइट रखते हैं कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे बेल मिलनी चाहिए, इट इज माय राइट, इतना बड़ा क्राइम मैंने नहीं किया है। लेकिन नॉन बेलेबल यहाँ पे ये है कि भाई हम यहाँ पे राइट नहीं रख सकते, इट विल डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हियर, राइट। तो ये क्या होगा? नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, एक और वर्ड है कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। कॉग्निजिबल का मतलब क्या है? इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉग्निजिबल का मतलब है कॉप्स कैन कैच, ठीक है।
मतलब क्या है, कॉप्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं गाइस, बताइए कि एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर हो सकती है विदाउट द प्रायर परमिट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। क्या? नो प्रायर परमिट फ्रॉम मैजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड। समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई प्रायर परमिट नहीं चाहिए एफआईआर के लिए, और इसका अपोजिट नॉन कॉग्निजेबल में होगा कि भाई यहाँ पे आपको प्रायर परमिट लगने वाली है। ठीक है, तो इस मीनिंग का मतलब भी आप ध्यान रखना। ठीक है, वापस आते हैं, स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पे होते हैं ताकि स्पीडी ट्रायल यहाँ पे हो सके। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर बिलो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो डीएसपी से नीचे यहाँ पे नहीं करेगा इंक्वायरी, डीएसपी से ऊपर ही करने वाले हैं। डीएसपी का एग्जाम क्या होता है, स्टेट पीसीएस एग्जाम से निकलता है, राइट? राइट। ठीक है, तो इससे नीचे यहाँ पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और डीएसपी किससे ऊपर होता है, इंस्पेक्टर से ऊपर होता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना जरूर से। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी की भी स्पीच यहाँ पे वायलेट करती है डिग्निटी, हर्ट करती है सेंटिमेंट, लीगल एक्शन यहाँ पे लिए जा सकते हैं। ऑल्दो यू हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस, यू हैव टू स्पीक, लिखे यू हैव टू स्पीक, बट बिफोर स्पीकिंग अपनी अकल लगा के हमें स्पीक यहाँ पे करना है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें यहाँ पे करने होंगे। समझ में आ गया आपको किस तरीके से चीजें यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, किस तरीके से हमने चीजें यहाँ पे समझी है, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, लेक्चर को समझना है। ठीक है, अब लास्ट में मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ, एक जजमेंट। ठीक है, कानूबाई एम परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब यहाँ पे हुआ क्या था, ठीक है, ये है, उसके बाद हम क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा हमें लेक्चर रखना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे ये बोला जाता है कि एससी एसटी एक्ट है, तो क्या यहाँ पे एक पर्सन जो एससी एसटी से बिलोंग करता है, दूसरा पर्सन भी एससी एसटी से बिलोंग करता है, और वही सेम चीज, ठीक है, यही सारे जो पॉइंट्स है जिससे कि आप उसको बुक कर सकते हो, राइट, पनिश कर सकते हो, तो क्या वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा? मतलब दोनों ही एक एससी एसटी से है, तो इसका मतलब है नहीं। द अनदर पर्सन जो यहाँ पे ये एट्रोसिटीज करने वाला है, वो यहाँ पे एससी एसटी से नहीं होना चाहिए। मतलब ST/SC नॉट एप्लीकेबल इफ बोथ विक्टिम एंड अक्यूज बिलोंग्स टू SC/ST। मतलब दोनों ही अगर SC/ST से है, ठीक है, अक्यूज भी और विक्टिम भी, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विक्टिम SC/ST से होना चाहिए और अक्यूज यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटी से यहाँ पर होगा अगर यहाँ पे अक्यूज, तो ही SC/ST एक्ट यहाँ पे लगने वाला है। ध्यान से इस चीज को समझ लेना। ये व्हाट आई कैन से, एक केस है यहाँ पे, कनुबाई एम परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2000। इस केस को यहाँ पे समझ लेना। केसेस पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फटाफट से हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन, consider the following statement with reference to the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 and constitutional provision related to speech and dignity. Okay, the act overrides the right to freedom of speech under article 19(1)(a) in case where such speech infringes upon the dignity of scheduled caste or scheduled tribe. Exactly right, 19(1)(a) बताता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, परफेक्ट नहीं है भाई, रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर सही होता है तो थर्ड को निकालते हैं। The act prohibits anticipatory bail for all offences listed under it regardless of the severity. अब देखो होता क्या है, एंटिसिपेटरी मतलब प्रायर बेल। अब इसके ऊपर एक केस है, अगर मैंने यहाँ मेंशन है, ये देख लीजिए, डॉक्टर सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंटीसिपेटरी बेल को रीएग्जामिन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, कि भाई कितना सीवियर है कि नहीं है, राइट, एंड दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होता है इनकरेक्ट।
सेकंड गया, फिर भी चलो थर्ड पढ़ते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड बोथ सिविल एंड पेनल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी। एग्जैक्टली अनटचेबिलिटी पे देता है आर्टिकल 17, थर्ड सही है। गुजरात हाई कोर्ट इन कनुबाई एम परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात held that the act applies even to atrocities committed within the same tribe community. No, within the same नहीं होना चाहिए, अदर का होना चाहिए फर्स्ट। ठीक है, तो एक SC/ST से बिलोंग करेगा, एक अदर कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, तभी SC/ST एक्ट में वो आने वाला है। राइट, तो यहाँ पे हो जाता है फोर्थ भी गलत और हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे 1 और 3। तो इसकी पूरी PPT आपको मिलने वाली है एग्जाम मिनिस्ट्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। ऑल्सो देयर आर स्टूडेंट जो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें मेंटोरिंग चाहिए, हमें चीजें समझ नहीं आ रही है, हम यहाँ पे क्या करें। तो भाई एग्जाम मिनिस्ट्री के अंदर फ्री मेंटोरिंग है आप सबके लिए। यू हैव टू डू ओनली वन थिंग कि यहाँ पे जो नंबर गिवन है वहाँ पे आप कॉल करिए और फ्री में आप मेंटोरिंग लीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों मेंटोरिंग यहाँ मिलेगी। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू टेक मेंटोरिंग फ्रॉम मी एज वेल, मेंशन इन द कॉल कि हाँ वी नीड टू हैव अ मेंटोरिंग फ्रॉम हर एज वेल। राइट, सो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस लेक्चर द मेंटोरिंग वी आर गिविंग टू यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।